हेलो फ्रेंड्स, आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा प्रश्न हम बायोलॉजी कर लेकर आए हैं, तो इसका आंसर देने का प्रयास करिए आप लोग। प्रश्न क्या कहता है कि पेड़ पौधे में गैसों का आदान प्रदान यानी कि एक्सचेंज करना, गैस का एक्सचेंज करना, अदला बदली करना मुख्यतः किस भाग से होता है? यानी पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान पेड़ पौधे के किस भाग से होता है? ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी अस्टोमाटा या जिसको रंध्र कहते हैं, ऑप्शन डी फूल। इसमें से कौन सा आंसर होगा? आप लोग कमेंट कीजिएगा और आइए इसको हम विस्तार से बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्टोमाटा, जिसे हम रंध्र कहते हैं। ठीक है ना, अंग्रेजी में अस्टोमाटा कहा जाता है और हिंदी में इसे रंध्र कहा जाता है। सबसे पहले बात की प्रश्न है सर कि अस्टोमाटा होता कहाँ है? तो अस्टोमाटा पाया जाता है पत्तियों में। पत्तियों के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र को हम अस्टोमाटा कहते हैं। अब देखिए, यह एक अस्टोमाटा का चित्र है, एक अस्टोमाटा का डायग्राम है। तो क्या सर वाकई में अस्टोमाटा इतना बड़ा होता है? जी नहीं, ये एक चित्र है जो माइक्रोस्कोप के द्वारा खींचा हुआ है, जिससे स्पष्ट जानकारी प्राप्त किया जा सके। अब ध्यान दीजिए, इसमें अस्टोमाटा क्या है? तो ये अंदर का जो आपको पार्ट दिखाई पड़ रहा है, ये जो अंदर का पार्ट दिखाई पड़ रहा है, यही अस्टोमाटा है। ये क्या है? आपका अस्टोमाटा है। यहाँ लिखा होगा आपको अस्टोमाटल पोर लिखा होगा, यानी कि रंध्र छिद्र लिखा हुआ है। ठीक है ना, यही रंध्र है, यही छिद्र है, यही अस्टोमाटा है। लेकिन इसके बाजू में आप देखिएगा, इस दोनों तरफ से आपको एक आकृति दिखाई पड़ रही है। इसको हम बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं गार्ड सेल्स बोलते हैं। गार्ड सेल्स बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? रक्षित कोशिकाएं बोलते हैं या गार्ड कोशिकाएं बोलते हैं, है ना। ये गार्ड कोशिका है। अब सर गार्ड का काम क्या होता है? प्रॉपर अपने जीवन में हम जब देखते हैं तो पता चलता है कि गार्ड का काम क्या होता है। प्रॉपर दरवाजे के बाहर खड़ा होना और कोई भी जब आता है तो गेट को खोलना या लॉक करना। ठीक है ना, यानी कि घर में कौन जा रहा है, बाहर कौन आ रहा है, उसके ऊपर नियंत्रित करना, देख रेख करना, ये काम किसका होता है? गार्ड का होता है। तो सेम इसी प्रकार इसमें भी गार्ड का काम वही होता है। इसमें क्या होता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है, और सर मुख्य रूप से दो गैसों का आदान प्रदान होता है। कौन कौन से गैस सर? एक लेते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड को, CO2 को, और एक लेते हैं O2 को, CO2 और O2 को। क्यों सर? अगर ये स्टोमाटा नहीं होता तो क्या प्रकाश संश्लेषण हो पाता? हाँ या ना? तो बोलते सर नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि सर स्टोमाटा नहीं होता तो गैसों का आदान प्रदान नहीं होता। अब गैसों का आदान प्रदान नहीं होता तो उसे प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है? तो बोलते हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से जाएगा? ये तो आपको जाएगा स्टोमाटा के माध्यम से जाएगा। ठीक है, लेकिन यहां से ये अपने द्वारा एक और गैस को निकालती है, उत्सर्जित करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करती है स्टोमाटा और ऑक्सीजन को क्या करती है? बाहर निकालती है। जिससे ऑक्सीजन को हम लोग बाहर पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, सब के सब इस ऑक्सीजन को क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। बात समझ में आई? स्टोमाटा के एक और कार्य है, क्या है सर? वाष्पोत्सर्जन करना, यानी कि जल की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो वाष्प के रूप में जल को बाहर निकालना। सर वाष्पोत्सर्जन से क्या होता है? सर इससे होता है कि पेड़ पौधे ठंडे हो जाते हैं तथा पेड़ पौधे के अंदर जो तना से, जड़ से जो पानी आती है और पत्तियों तक जाती है, उसको वहां तक पहुंचने में सहूलियत होती है। इसलिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी होती है। इतना बात आप समझ गए? बोले हाँ सर। तो ये बात को समझिए कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को क्या करता है? बाहर निकालता है। लेकिन यहीं पे एक होता है कि आपको क्लोरोप्लास्ट। अभी क्लोरोप्लास्ट क्या है सर? तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक कोशिकांग होता है। कोशिकांग कहने का मतलब क्या है? कि एक कोशिका का अंग होता है पेड़ पौधे का, जिसके अंदर क्या पाया जाता है? तो जिसके अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है ना। इसी के अंदर पाया जाता है आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। और क्लोरोफिल क्या है सर? तो क्लोरोफिल एक ग्रीन रंग का वर्णक होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसका रंग कैसा होता है? ग्रीन होता है। अब क्लोरोफिल का क्या काम होता है? तो जब सूर्य होता है ना सर, तो सूर्य से प्रकाश की जो रोशनी निकलती है, सूर्य के प्रकाश की जो रोशनी निकलती है, उसको खींचने की क्षमता, उसके अपने ओर टानने की क्षमता किसके पास होती है? तो बोले कि सर क्लोरोफिल के पास होती है। अगर क्लोरोफिल नहीं होती तो क्या सूर्य के प्रकाश पेड़ पौधे अपनी ओर आकर्षित कर पाते? बोलते नहीं सर, नहीं कर पाते। कि क्लोरोफिल के अंदर वो ताकत होती है, वो क्षमता होती है, जिसके कारण पेड़ पौधे
सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और जल से H2O ले लेते हैं, यानी कि जल को ले लेते हैं और इसके बाद अपने भोजन को बनाते हैं और भोजन के बनाने के बाद खुद अपने भोजन को स्वयं ही उपयोग कर लेते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद से बना लेते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है, यानी जो दूसरे पर डिपेंड ना हो, खुद से अपने भोजन को बना ले। तो पेड़ पौधे को भोजन बनाने के लिए क्या क्या चाहिए सर? आवश्यक चीजों के नाम बताइए। तो सबसे पहले क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, जल हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, आपको सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। तीन चीज होता है, लोग बोलते हैं कि सर चार चीज होता है, चार चीज नहीं, तीन चीज आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल और क्या होना चाहिए आपको, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो सर क्लोरोफिल कहाँ गया? देखिए क्लोरोफिल आवश्यकता है, लेकिन ये बाहरी से आने वाला सोर्स नहीं है, ये पेड़ पौधे के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। अब ये कहा जा सकता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सारे कार्य होते हैं। ये कहा जा सकता है कि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये सारे कार्य होते हैं, लेकिन ये कहना ठीक नहीं होगा कि इसके लिए चार चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। तीन चीजें बाहर से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश, ठीक है। अगर बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड कौन ग्रहण करता है, तो सर स्टोमाटा ग्रहण कर लेता है। जल कौन ग्रहण करता है, तो सर जड़ ग्रहण कर लेता है कि नहीं। और सर सूर्य का प्रकाश कौन ग्रहण करता है, तो क्लोरोफिल ग्रहण कर लेता है। और इन तीनों के माध्यम से पेड़ पौधे अपने भोजन को तैयार कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और दृश्य देख रहे होंगे, एक और इमेज चित्र को देख रहे होंगे। इसको देखिए, ये भी स्टोमाटा का ही है, लेकिन ये बंद है। ये जो आप देख रहे हैं ये ओपन स्टोमाटा का है, और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्लोज स्टोमाटा का है, ये बंद स्टोमाटा का है, ठीक है। इसके बारे में और विस्तृत जानकारी हम देंगे जब पेड़ पौधे के क्लास लेकर आएंगे तब, ठीक है। लेकिन इससे पहले क्या करना है आपको कि अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो कमेंट कर देना है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना है। और इसके साथ ही साथ क्या करना है कि वीडियो को सर शेयर कर देना है। और अगर पेज पे नए होंगे तो पेज को फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हमको आप सपोर्ट कीजिएगा, हम इसी तरह से आपके लिए एक से एक वीडियो लाते रहेंगे ताकि हम लोगों को जानकारी दे सके, ठीक है ना सर। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में सर, तब तक के लिए हमको दीजिए इजाजत, नमस्कार।